सबसे पहले तो बेसिक बात करते हैं थोड़ी सी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो बहुत बच्चों का ये सवाल होता है, पता नहीं है क्यूरियस सवाल है या कुछ अटपटा ही सवाल है ये, कि A3 साइज पे क्या हम बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बना सकते। बहुत ही रेयर केस सिनेरियो होगा जिसमें अगर हम A3 पे प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं। ये A3 पे सिर्फ तभी प्रोजेक्ट बनाना है अगर सब्जेक्ट होम साइंस है या फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है और स्पेसिफिकली टीचर ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा वो A3 साइज पे बनेगा तो ही बनाना है, नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए कभी भी A3 पे प्रोजेक्ट नहीं बनता है। ठीक है। और A3 पे पेस्टल कलर शीट्स, जो लाइट कलर की शीट्स होती हैं वो वाली यूज़ करना, बहुत ज़्यादा डार्क मत यूज़ करना, नहीं तो जो भी लिखोगे शीट्स पे वो दिखेगा नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल में जो भी आप बनाएंगे वो सब कुछ हैंड रिटन होना चाहिए। कभी भी प्रोजेक्ट फाइल जब बना रहे हो तो उसमें सीधा सीधा प्रिंट आउट्स नहीं दे देते हैं, फोटो स्टेट कॉपी नहीं दे देते हैं। टीचर्स वोंट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ वर्क, कि जो आपकी टीचर्स हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि आप सीधा सीधा प्रिंट आउट और फोटो स्टेट निकाल के दे दें। बहुत सारी टीचर्स ऐसे बोलती भी हैं कि आप हैंड रिटन दें, और अगर टीचर नहीं भी बोलती तो भी इस टाइप का काम जो होता है वो साफ दिखा रहा होता है ये चीज़ को कि आपने अपने प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है। और फिर एक वो होता है ना कि यार इफेक्ट पड़ता है, देखने से पता चलना चाहिए कि काम किया है, तब जाके तो कहीं मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो एक वो इंप्रेशन खराब सा हो जाता है, राइट। और वैसे भी सारी टीचर्स यूजुअली रिकमेंड करती ही हैं कि हैंड रिटन होना चाहिए, प्रिंट आउट और फोटो स्टेट वाला नहीं होना चाहिए काम। ठीक है। कंटेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट फाइल में ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट, टॉपिक, इंडेक्स प्रॉपर सारा एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मेंशन होगी इंडेक्स में कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन है चाहे वो वर्किंग है, जो भी है। जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का मॉडल है तो उसमें वर्किंग आ जाएगी, प्रिकॉशन आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जो भी मतलब जो भी एक एक चीज़ मेंशन करो इंडेक्स में। ठीक है। एक भी चीज़ ऐसे छूटनी नहीं चाहिए जो तुमने मेंशन ना करी हो। और अब कुछ बच्चों का ये सवाल था कि जैसे ये मेरा इंडेक्स हो गया, ठीक है, अब ये वाले मेरे पेजेस हैं। अब जैसे मैं टॉपिक लिख रही हूँ वर्किंग, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या मैं वर्किंग यहाँ लिखूँ एक पेज पे, ये वाली साइड खाली छोड़ के, और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे हम वर्किंग को इसी पेज की हेडिंग पे डाल देते हैं और यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ठीक हैं, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वैसे आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि इस तरीके से लिखा जाए कि वर्किंग यहाँ पे हेडिंग डाल दी और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे करने से पेज वेस्ट होगा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज बढ़ाने के लिए इस टाइप से लिखा हुआ है। बट फिर भी ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है, आपकी चॉइस है आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं ये प्रेफर करूँगी, बट आपकी मर्जी है आपको कैसे लिखना है। इस चीज़ पे कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता आपके। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, बिब्लियोग्राफी काफ़ी बार जब लोग, सभी को पता है यार, देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि सभी बच्चे जो भी प्रोजेक्ट है, सपोज अगर फिजिक्स का है कि अगर सर्किट वर्किट है तो सभी बच्चे बाहर से लेते हैं। कोई भी बच्चा अपना दिमाग एक्चुअल में लगाता नहीं है कि सर्किट बनाएंगे बैठ के एक एक चीज़। बहुत ही कम बच्चे होंगे, रेयर केस सिनेरियो, वो अलग ही बात है, बट बाकी बच्चे जितने भी होंगे वो मार्केट से लेंगे। तो जो प्रिंट आउट और फोटो स्टेट्स लेते हैं उनमें अक्सर बिब्लियोग्राफी में ये होता है कि 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं कि इंटरनेट से लिया है, यहाँ से लिया है, बुक्स से देखा है और यहाँ से देखा है। बस 3 पॉइंट्स डाल के छोड़ रखे होते हैं। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी डालनी है, थोड़ा सा कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो। और बिब्लियोग्राफी में एटलीस्ट 10 पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कि किसी फलाना फलाना ABC वेबसाइट का लिंक दे दिया, फिर सेकंड में हमने लिख दिया कि हमारी इस बुक ने हेल्प करी। इसी तरीके से 10 पॉइंट्स, थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लाओ, नहीं तो सभी बच्चों का सेम होगा ऑलमोस्ट, राइट। कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, हर चीज़ में कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन के बिना कोई भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट माना जाता है और उस पर बिल्कुल भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन के लिए एक प्रॉपर पेज होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या कोई भी और सब्जेक्ट है, राइट। अपनी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, जो भी फाइल है उसको कवर कर लेना और नीटनेस होनी चाहिए फाइल में।